तो चलिए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं, और जो कुछ छूटे हुए क्वेश्चंस है उसको भी मैं करवा दे रहा हूँ मैं। तो ये जेईई मेंस का 2024 और 2022 का क्वेश्चन है जो कि रिपीट किया जा सकता है, तो आप लोग भी इसकी तैयारी अच्छे से करिए। बाकी क्वेश्चन तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन है, इसको आज सॉल्व करेंगे हम। कुछ ट्रिक्स लगेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया था, उस ट्रिक्स का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाएगा। है कुछ नहीं, किस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सावधानियां रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, आपको दिया हुआ है क्या, एफ एक्स इक्वल टू, देखो क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 5 प्लस 2 इंटू ई एक्स टू पावर 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू और कंसिडर ए फंक्शन जी एक्स सच दैट जी एफ एक्स या जी ओ एफ बोल सकते हैं एक्स फॉर एक्स all x belongs to R, then the value of it और g-2 is equal to, जेईई मेन 2014 का है, 4 अप्रैल को आया था ये शिफ्ट 1 में। दूसरा क्वेश्चन है, let f such that R belongs to R be a defined as fx equal to दिया है, fx equal to इतना दिया है, क्यूब कट गया, और ये वैल्यू हमको इसमें पहले वाले क्वेश्चन फाइंड करनी थी। if gx is a function such that fgx x for every x belongs to R, then the g-63 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ये भी आपका जेईई मेन का 2022 का 29 जून का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था। सबसे पहले क्या करना है, अपन वही फार्मूला यूज करना है, एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स। क्या फार्मूला बताया था, या एफ जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 1, और फिर डिफ्रेंशिएट करना है एफ एक्स जी एक्स। चलिए चालू करते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, एफ जी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, क्या है ये, एफ एक्स जी एक्स इक्वल, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश, है ना। देखिए इसमें हमको लगाना है कौन सा रूल, चेन रूल। तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, और एक्स का कितना होगा, सॉरी ये एक्स है, एक्स का कितना होगा, 1 हो जाएगा। एफ डैश जी एक्स और जी डैश एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो एफ डैश जी एक्स निकालेंगे आपको, और 1 बाई डी एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। एफ डैश जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई जी डैश एक्स। क्लियर। अब आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है कि क्या दिया है। अच्छा, जी डैश एक्स निकालना है, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एफ डैश ये। ठीक है, अब आपको दे रखा है जी एक्स, जी डैश एक्स। अच्छा है, आपने क्या दिया है, एफ एक्स दिया है, एक्स टू पावर 5 प्लस 2 इंटू ई टू पावर एक्स पावर 4, है ना। और इसमें जी डैश की वैल्यू 2, जी डैश की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले हमको वैल्यू पुट करके देखते हैं इसमें कि, है ना। क्वेश्चन हमको दिया है जी डैश की वैल्यू 2, तो मैं रखता हूँ f0, देखते हैं 2 इसमें आता है। इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, 0 टू पावर 5 प्लस 2 ई टू पावर 0 बाई 4, तो हो जाएगा, मैंने 0 का 0, 2 ई टू पावर 0, मैंने 2 आ गया। वेरी गुड। ठीक है, ये हमको f0 आ गया जब हम क्या रखे, f की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू 0 पुट करिए। समझ में आया यहाँ तक। क्या किया मैंने, x के जगह मैंने 0 रखा, x के जगह क्या रखा, मैंने 0 रखा, और 0 रखने के बाद हमको 2 आ गया। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू कितना रखते हैं, 2, क्योंकि हमको वही लाना है। यहाँ पर से जी डैश 2 इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश जी 2। क्लियर। ठीक है, अब हमने कितना रखा है, 0 रखा है, तब हमको 2 मिला है। कौन सा क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन में, हम क्या क्वेश्चन दिया था हमारे पास,
कहाँ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 5 प्लस 2 इंटू ई इंटू एक्स टू पावर 4। इसमें मैंने जीरो रख दिया है, क्या रखा है, जीरो रखा है, तो वैल्यू हमको 2 मिल गई। तो इसको लिखेंगे हम एफ डैश जीरो, क्या रखेंगे 1 बाई एफ डैश जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसकी वैल्यू को हमको निकाल लेना है। चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं एफ डैश एक्स, और उसकी वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं। ठीक है, जीरो बाई 4 क्या दिया है एफ एक्स हमको, कहाँ है, ये है x का पावर 5 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 5 एक्स टू पावर 4 प्लस इसको चेन रूल से करेंगे 2 इंटू ई टू पावर एक्स बाई 4 इंटू 1 बाई 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं। ठीक है, एफ डैश 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू एक्स माने 0 पुट हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू ई टू पावर 0 बाई 4 और 4 तो 2 हो गया। तो हमको कितनी है एफ डैश 0 की वैल्यू 1 बाई 2, बस यहीं पर अपने को पुट कर देना है। ठीक है, एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई 2, तो आंसर आपके सामने हो जाएगा। एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 2, यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दिया है ना, क्या दिया है क्वेश्चन हमको, जी ओ एफ एक्स फॉर एक्स, है ना, तो हम इसको निकाल देंगे एफ एक्स जी एक्स सी टू को एस, डिफ्रेंशिएट की चेन रूल से एफ डैश जी एक्स एफ डैश एक्स जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू एक्स का 1 हो गया, तो जी डैश एक्स इक्वल टू 1 बाई एफ डैश जी एक्स। ठीक है, अब बोलता है इसमें जी डैश 2 है ना, 8 जी डैश 2, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए, इसकी वैल्यू को देखे पुट करके इसमें, तो 2 में एफ डैश 0, एफ 0 मतलब 2 आ जा रहा है, तो 2 पुट किए, तो 2 पुट किए कितने में आया 0, कितने में आया 2, 0 में एफ डैश 0। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, जी डैश 2 की वैल्यू हमको निकल गई। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना, बस यही आपको करना है जी डैश 2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एफ सच दैट आर इंडिकेट कर रहा है आर को द, है ना, डिफाइन एज द एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 5 इफ जी एक्स इज ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स फॉर आर। उसमें जी है ना, उसमें जी एक्स एफ एक्स था, इसमें एफ एक्स जी एक्स मतलब जी ओ एफ एक्स एक्स फॉर एक्स, इसमें क्या था एफ जी एक्स फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द जी डैश 63 की वैल्यू को हमको निकालनी है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला हमको लगाना है, इसी को, है ना, तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ उसको, डायरेक्ट आप लोग अब एक बार पढ़ गए हैं, पढ़ लिए तो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या है अपने पास, जी डैश एक्स इक्वल टू 1 बाई एफ डैश जी एक्स, ये वाला फार्मूला है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोलता है 63, कितना हम रखेंगे कि 63 आ जाएगा। एफ डैश 63 फाइंड आउट करनी है ना क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम कितना रखें, हम मान लो एफ एक्स मैंने 63 फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम x के जगह 63 पुट कर देते हैं। x के जगह क्या पुट करते हैं 63 पुट करिए भाई, x इज इक्वल टू 63। ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जी डैश 63 फाइंड आउट करनी है हमको, कहाँ ये जी डैश 63, तो x की जगह 63 पुट करते हैं, और फिर देखते हैं क्वेश्चन में कितना पुट करें कि 63 आ जाए।
1 बाई एफ डैश जी 63। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं हम एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 5। यहाँ पर मैं कितना पुट करूँ, यदि 1 पुट करता हूँ तो नहीं आएगा, 2 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 10 नहीं आएगा, 3 पुट करता हूँ 27 प्लस 10 नहीं आएगा, 4 पुट करो तो हाँ 4 में आ जाएगा, 4 क्यूब प्लस 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 इक्वल टू 63, मीन्स F4 है ना। अब देखिए 4 रखने पर हमको 63 मिल जा रहा है, तो क्या लिखा लेंगे यहाँ पर जी डैश 63 इक्वल टू 1 बाई जी डैश है ना। अब 4 रख देंगे, F डैश 4 रखेंगे ना। चलिए तो जी डैश 63 यहाँ पर हम क्या रख देंगे 1 बाई एफ डैश 4। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका, इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एफ डैश 4 में हमको 63 आ रहा है, अब उसका हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे और 4 रख देंगे उसकी जगह, तो एफ डैश 4 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1 3 इंटू प्लस 1 तो कितना हो गया 49। तो हमारा आंसर आ गया है 1/49, यही करेक्ट आंसर है। कितना देखिए फार्मूला लगाने से क्वेश्चंस एकदम स्मॉलेस्ट हो जाते हैं, बहुत आसान शब्दों में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। डिफरेंशिएशन अभी हमारा चल रहा है वेक्टर एनालिसिस, माने कि फिजिक्स का क्लास 11 का फाउंडेशन और जेई मेंस का माने फाउंडेशन, जेई नीट फाउंडेशन ये सब का चल रहा है, उससे रिलेटेड समझा के क्वेश्चंस भी बनवा रहे हैं। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नहीं आ रहे हैं, यदि आप क्लास 10 के बाद आपने मैथ सब्जेक्ट लिया है, टारगेट आपका जेई मेन है या फिर नीट है, तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, फार्मूला को ध्यान से देखिए और लगातार कम से कम 8-10 घंटे डेली स्टडी करिए, तब आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो ये मेरा जो सीरीज था पिछला डिफरेंशिएशन का, हो सकता है आज लास्ट हो, समाप्त हो, 1-2 क्वेश्चन और हम चूज़ करके डाल देंगे उसमें। तो कैसा लगा इसको सॉल्व कीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाके सारे क्वेश्चंस को प्ले ऑल करके देखते रहिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट में लिखना है, और जो नए आ रहे हैं उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लेना है। थैंक यू।